प्यारे बच्चों, आज हम नवमः पाठः ग्राम जीवनम इसके प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। ठीक है। पहला हमारा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। दीपेशः कम ग्रामम भ्रमणार्थम अगच्छत। दीपेश कौन से गांव घूमने गया था? उत्तर है रामपुर ग्रामम, रामपुर गांव को। कौन से गांव को घूमने गया था बेटा? वो रामपुर। अगला प्रश्न है, ग्रामीणानां व्यवहारः कथम अस्ति। ग्रामीणों का व्यवहार कैसा था? तो इसका उत्तर है सरलः प्रेम पूर्णश्च, मतलब सरल और प्रेम पूर्ण। अगला प्रश्न है, देशस्य आधारः का। देश का आधार क्या है? इसका उत्तर है ग्रामः एव, मतलब गांव ही देश का आधार है। अगला प्रश्न है, देशोन्नति कुत्र सन्निहिता। देश की उन्नति किसमें समाहित है? उत्तर है ग्रामो उन्नतौ, ग्राम की उन्नति में। ग्रामोन्नतौ, गांव की उन्नति में ही देश की उन्नति है। अगला प्रश्न है, दीपेशस्य छात्रावासः कस्मिन् नगरे अस्ति। दीपेश का छात्रावास किस नगर में स्थित है? तो इसका उत्तर हुआ इंदौर नगरे, इंदौर नगर में। अगला है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। ग्रामम परितः किम अस्ति। गांव के चारों ओर क्या क्या है? उत्तर है ग्रामम परितः कृषि भूमि, गौचारण भूमि, विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। गांव के चारों ओर खेती करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि तथा अनेक तरह के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामे के पशुः सन्ति। गांव में कौन कौन से पशु हैं? उत्तर है ग्रामे धेन्वा महिष्य बलिवर्दादय पशुः सन्ति। गांव में गायें, भैंस, बैल आदि पशु हैं। अगला है, झिरी ग्रामस्य महत् विशिष्टम किम। झिरी गांव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है झिरी ग्रामस्य इदं महत् वैशिष्ट्यं यत् प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते। झिरी गांव की यह बड़ी विशेषता है कि यहाँ सभी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। हट्टे विक्रेता किम किम विक्रणयन्ति। हाट में विक्रेता क्या क्या बेचते हैं? तो इसका उत्तर है हट्टे विक्रेतारः नित्य उपयोगी वस्तूनि, हस्तशिल्प कला वस्तूनि, गोधूम चणकादि खाद्य वस्तूनि, गृह उपयोगी वस्तूनि विक्रणयन्ति। हाट में विक्रेता प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, हाथ से बनी हुई वस्तुएं और गेहूं चना आदि से बनी हुई खाद्य वस्तुएं, घर के उपयोग की वस्तुएं बेचते हैं। फिर से देख लीजिए, हाट में विक्रेता नित्य उपयोग की वस्तुएं, हाथ से बनी हुई वस्तुएं, गेहूं और चना आदि की से बनी हुई आदि की खाद्य वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं मतलब खाने वाली वस्तुएं, और गृह उपयोग की वस्तुएं बेचते हैं। अगला प्रश्न है,
कृषकः कथं कृषि कर्म कुर्वन्ति, किसान किस प्रकार खेती करते हैं। तो उसका उत्तर है कृषकः तापम शीतम वृष्टिम सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति, किसान गर्मी, सर्दी और वर्षा को सहन करके कृषि कर्म करते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। अब हमें इनके प्रश्न बनाने हैं। पहला है, छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि। इसका हिंदी मतलब हुआ छात्रावास में रहकर अच्छा अध्ययन करता हूँ। ठीक है, तो हमें जो छात्रावासी जो शब्द है वहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द लिखकर प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनेगा, कुत्र स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि। ये देखिए, कुत्र स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि मतलब कहाँ रुककर मैं अच्छा अध्ययन करता हूँ। अगला जो प्रश्न है, मासिक मूल्यांकने भगन्या प्रथम स्थानम स्यात्। मासिक मूल्यांकन में बहन पहला स्थान प्राप्त करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भगन्या जो शब्द है उसके स्थान पर हमें एक प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो वह शब्द आपका होगा कस्मिन् भगन्या प्रथम स्थानम स्यात्। ठीक है, तो ये जो मासिक मूल्यांकन है ना, तो इस शब्द के जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो मासिक मूल्यांकन ये सप्तमी विभक्ति में है, तो इसका जो सप्तमी विभक्ति होगा, इसका प्रश्न जो सप्तमी विभक्ति में बनेगा वो बनेगा कस्मिन्। कस्मिन् भगन्या प्रथमम स्थानम स्यात्। ठीक है, अगला है, ग्रामम परिता कृषि भूमि अस्ति। तो इसका प्रश्न होगा कम परिता कृषि भूमि अस्ति। अगला है, वास्तविक भारतम नाम ग्राम एव। तो इसका प्रश्न बनेगा वास्तविक भारतम नाम कहाँ एव। उसके बाद तै सह मिलित्वा वार्तालापम कृतवन्तः। तो इसका प्रश्न बनेगा आपका तै सह मिलित्वा किम कृतवन्तः। ये सारे हमारे प्रश्न बन गए। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर कत्वा अंत पदों को लिखो। मतलब जिसके अंत में कत्वा शब्द आ रहा है उसको लिखना है। तो ये है मिल प्लस कत्वा, ये होगा मिलित्वा। दृश्य प्लस कत्वा, ये होगा दृष्टवा। क्री प्लस कत्वा, कृत्वा। सह प्लस कत्वा, सहित्वा। स्मृ प्लस कत्वा, स्मृत्वा। श्रु प्लस कत्वा, श्रुत्वा। गम प्लस कत्वा, गत्वा। पठ प्लस कत्वा, पठित्वा। फिर से देख लीजिए, मिल प्लस कत्वा होगा मिलित्वा। दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा। क्री प्लस कत्वा, कृत्वा। सह प्लस कत्वा, सहित्वा। स्मृ प्लस कत्वा, स्मृत्वा। श्रु प्लस कत्वा, श्रुत्वा। गम प्लस कत्वा, गत्वा। पठ प्लस कत्वा, पठित्वा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार लेप अंत मतलब जिसके अंत में लेप प्रत्यय हो ऐसे शब्दों को, ऐसे रूपों को लिखना है। लेप अंत रूपों को लिखो।
उत धन स्था प्लस लेप ये होगा उत्थाप्य। वी की प्लस लेप ये होगा विक्रिय। अगला है सुई प्लस क्री प्लस लेप ये होगा स्वीकृत्य। प्र प्लस छाल प्लस लेप ये होगा प्रछाल्य। वी प्लस चिंत प्लस लेप ये होगा विचिन्त्य। वी प्लस ज्ञा प्लस लेप ये होगा विज्ञाप्य। वी प्लस लेख प्लस लेप ये होगा विलेख्य। उप प्लस क्री प्लस लेप उपकृत्य। आ प्लस गम प्लस लेप ये होगा आगम्य। लेप प्रत्यय में आखिरी में बेटा या का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कत्वा या फिर लेप के योग से वाक्यों को जोड़ लो। मतलब हमें एक वाक्य पूरा बनाना है जिसमें हमें लेप या कत्वा प्रत्यय लगाना है। ठीक है। अब पहला है जैसे बालकः फलम खादति, तो इसके सामने लिखा है दुग्धम पिबति, तो इसका हो जाएगा बालकः फलम खादित्वा दुग्धम पीबति, यानी बालक फल खाकर दूध पीता है। अगला देखिए कवि संस्कृतिम जानाति और आगे लिखा है काव्यम लिखती, तो इसका प्रश्न बनेगा, इसका वो वाक्य बनेगा कवि संस्कृतम ज्ञात्वा काव्यम लिखती। मतलब कवि संस्कृत को जानकर काव्य लिखता है। अगला है ऋचा गृहम आगच्छति गृह कार्यम करोति, इसका बनेगा ऋचा गृहम गत्वा गृह कार्यम करोति, ऋचा घर जाकर घर के कार्य को करती है। अगला अर्चकः देवालयम गच्छति पूजां करोति, इसका बनेगा अर्चका देवालयम गत्वा पूजां करोति, अर्चक देवालय जाकर पूजा करता है। अगला है माता शाकानि आनयति पाकं करोति, इसका बनेगा माता शाकानि आनीय पाकं करोति, माता सब्जी को लाकर पकाती है। अगला दीपे सा हस्तम जनकः, अगला है जनकः प्रातः उत्तिष्ठति योगा अभ्यासम करोति, इसका बनेगा जनका प्रभाते उत्थाय योगा अभ्यासम करोति, पिता जनक मतलब पिता होता है, सुबह उठकर योग अभ्यास करते हैं। अगला है दीपे सह हस्तम प्रक्षालयति भोजनम करोति, तो इसका होगा दीपे सा हस्तम प्रक्षाल्य भोजनम करोति, दीपक हाथ को धोकर भोजन करता है। अगला समिधा मनसि विचिन्त्यति लेखम लिखती, इसका बनेगा समिधा मनसि विचिन्त्य लेखम लिखती, समिधा मन से सोचकर लेख को लिखती है। अगला आराधना स्नानम करोति पूजाम करोति, इसका बनेगा आराधना स्नानम कृत्वा पूजाम करोति, आराधना स्नान करके पूजा करती है। और लास्ट विक्रेता वस्तूनि विक्रिय धनम अर्जयति, विक्रेता वस्तु को बेचकर धन अर्जित करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को चुनो, जिन मतलब जो इन सब में अलग हैं।
पहला है गत्वा, पठित्वा, भूत्वा, हसित्वा, पठितुम। तो इसमें कौन सा अलग हुआ बेटा? पठितुम, क्योंकि गत्वा, पठिता, भूत्वा, हसिता इन सब में कत्वा प्रत्यय है। अगला है दुग्धम, दधि, नवनीतम, तक्रम, रोटिका। तो इसमें होगा रोटिका, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकी जो हैं वो दूध से बनती हैं। उसके बाद माता, भगिनी, भ्राता, पिता, शिक्षका, इसका होगा शिक्षका। ठीक है, क्योंकि ये सारे माता, भाई, बहन परिवार के लोग हैं, है ना। और शिक्षक कहा, शिक्षक अलग है। फिर है काकः, कोकिलः, कपोत, शुकः और मत्स्य। तो इसमें मत्स्य अलग होगा, क्योंकि ये बाकी सारे पक्षी हैं। काक पक्षी है, कोकिल पक्षी है, कपोत पक्षी है, शुकः पक्षी है ना। ठीक है, आज हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। धन्यवाद।